प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। और ये बड़ा जाना पहचाना स्थल है और मैं केवल एक पद पढ़ूंगा और आप पूरी कथा को समझ जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आइए हम इस पर चिंतन करें। उसके पहले प्रभु से बल मांगे और प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके पवित्र वचन को आपकी इच्छा के अनुसार और आपकी आत्मा की प्रेरणा के अनुसार समझकर बोल सकूं, और जितने प्रिय लोग इसको सुनते हैं वो भी आत्मा में होकर इसको ग्रहण करें और चलें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ये बड़ा जाना पहचाना स्थल है और ये ना सिर्फ मरकुस उसके 10वें अध्याय के 17वें पद में पाया जाता है, लेकिन ये बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 16वें से 22वें पद और लूका उसके 18वें अध्याय के 18वें पद से 23वें पद के बीच में भी पाया जाता है। और यहाँ पर एक नौजवान यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आता है और लिखा है, उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और यहाँ पर जो एक संबोधन है और वो है, हे उत्तम गुरु। यीशु मसीह को वो उत्तम गुरु के रूप में, कोई साधारण गुरु नहीं है, वो एक उत्तम गुरु के रूप में संबोधित कर रहा है, बड़ा आदर मान दे रहा है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे और उसका शीर्षक है जुबानी आदर, जुबानी रिश्ता। प्रभु यीशु मसीह से बहुतों का जुबानी रिश्ता है और बहुत लोग इस दुनिया में यीशु मसीह को जुबानी आदर देते हैं। वो जुबान से उसको आदर देते हैं, लेकिन उनके दिल में उनके प्रति आदर नहीं है। और यहाँ पर इस जवान ने भी यीशु मसीह के सामने घुटने टेके और कहा, हे उत्तम गुरु। और तब वो अपनी आवश्यकता को लिखता है, अपनी आवश्यकता को बताता है, अपनी आवश्यकता को यीशु मसीह से निवेदित करता है कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? जब वो यीशु मसीह को अपना गुरु कहता है, उत्तम कहता है, तो यीशु मसीह उससे कहते हैं, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो मुझको उत्तम कहकर एक ऊंची श्रेणी दे रहा है, लेकिन परमेश्वर है जो कि सबसे ज्यादा उत्तम है। हमको उसका आदर मान करना है। और तब उसके बाद यीशु मसीह उससे कुछ बातें कहते हैं और वो प्रत्युत्तर देता है कि ये सब बातें मैं बचपन से करता आया हूं। और तब यीशु मसीह उससे प्रेम करते हैं, उसकी ओर देखते हैं और उससे कहते हैं, तुझ में एक बात की घटी है, जा अपना सब कुछ बेच दे, उसको कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। अर्थात यीशु मसीह उसको उसके प्रश्न का उत्तर इस रूप से देते हैं कि यदि तू अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता है, यदि तू मुझको उत्तम गुरु मानकर मुझसे सलाह लेना चाहता है, तो मेरी आज्ञा यह है कि तू अपना सब कुछ बेचकर बांट दे। मेरे पास मत ला, लेकिन उसको जरूरतमंदों में बांट दे। और उन जरूरतमंदों में बांटने के बाद जब तू भी खाली हो जाए,
कंगाल हो जाए तब मेरे पीछे आ जा। और जब ये आदर करने वाला नौजवान इस बात को सुनता है तो वो उदास हो जाता है। जो वो आदर कर रहा था, जुबान से कह रहा था, वो सारी बातें समाप्त हो जाती हैं और लिखा है कि वो शोक करता हुआ चला गया। उसने अपने उत्तम गुरु की उत्तम सलाह को नहीं माना। और तब मन में प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में ये व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उत्तम गुरु मानता था या सिर्फ जुबान से कह रहा था? यदि वो उसको उत्तम गुरु अपने मन से कहता तो निश्चय वो उसकी बात को, उसकी सलाह पर अमल करता कि ये मेरा उत्तम गुरु मुझको जो उत्तम मार्ग बता रहा है उस पर मुझको चलना होगा। तभी मैं, जो मेरी लालसा है, जो मेरी अभिलाषा है कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी बनूं तो बन पाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो यीशु मसीह का केवल जुबान से आदर करता था। अपने जीवन, अपने कार्यों, अपने आचरण से वो इस बात को नहीं प्रकट करता कि मैं यीशु मसीह का आदर करता हूं। वो जुबान से उत्तम गुरु कह रहा है, लेकिन जब उत्तम गुरु उसको सलाह दे रहा है तो लिखा हुआ है कि वो वहां से उदास होकर लौट जाता है। वो उसकी सलाह को नहीं मानता है, वो उस सलाह को ठुकरा देता है, उस सलाह को छोड़ देता है और अपने जीवन में फिर से लौट जाता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह को लोग आकर कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में हम जाते हैं, लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदेसियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। और यहाँ पर ये लोग यीशु मसीह से बड़ी आदर की बात करते हैं, बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ कहते हैं कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। यीशु मसीह सच्चा गुरु है। ये फरीसियों के चेले हेरोदेसियों के साथ आकर यीशु मसीह से कहते हैं, हे गुरु, हम जानते हैं, ये बात हम महसूस करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, किसी लाग लपेट से नहीं, किसी और तरीके से नहीं, पर बड़ी सच्चाई के साथ तू परमेश्वर का मार्ग बताता है। इस संसार में बहुत से मार्ग बताने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का मार्ग, वो मार्ग यीशु मसीह सच्चाई के साथ बताता है। ये वो कहते हैं और कहते हैं तू किसी की परवाह भी नहीं करता। कौन बुरा मानेगा, कौन नहीं मानेगा, कौन मेरे साथ रहेगा और कौन ये कहकर कि ये बातें नागवार हैं मुझको छोड़कर चला जाएगा, कौन मेरी बातों का समर्थन करेगा और कौन मेरी बातों की निंदा करेगा। लिखा है तू किसी की परवाह नहीं करता और तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। अर्थात अगर बड़ा अधिकारी है तो तेरी बात बदल जाए, कोई छोटा कंगाल है तो तेरी बात बदल जाए, ऐसा नहीं है। तू मनुष्यों का मुंह नहीं देखता है कि अरे इसको तो दंड देने का अधिकार है। पिलातुस ने यीशु मसीह से यही कहा था, तू मुझसे क्यों नहीं कुछ बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे
दंडित करने का और छोड़ देने दोनों का अधिकार है। वो यीशु मसीह पर प्रकट करता मैं कितना बड़ा अधिकारी हूं, पर यीशु मसीह मुंह देखी बातें नहीं करता। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि मैं पिलातुस के सामने हूं, कि साधारण याजक महायाजकों के सामने हूं या साधारण जनता के सामने हूं। वो अपने उद्देश्य पर अटल था और इस बात को ये फरीसी के चेले जो हैं हेरोदेसियों के साथ आकर कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो कुछ कह रहे हैं ऊपर से कह रहे हैं। यीशु मसीह का आदर इनके दिल में नहीं है, लेकिन इनके दिल में एक मंशा है कि हम कैसे यीशु मसीह को पकड़ें, हम कैसे यीशु मसीह को अपनी बातों में उसके जाल में फंसाएं, कैसे हम यीशु मसीह पर दोष लगाने के कारण प्राप्त कर सकें, उसके लिए हमको कोई विषय मिल सके। और इसलिए ये आकर यीशु मसीह से कहते हैं कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता है। अर्थात ये सारी बातें जो वो कहते हैं वो सिर्फ ऊपरी है, जुबानी है, और इस जुबानी बात से वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं। इस जुबानी आदर मान के द्वारा यीशु मसीह को वो कुछ बोलने के लिए, कुछ प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, पर इनके हृदय में सच्चा आदर नहीं है। ये यीशु मसीह का सच्चा आदर नहीं करते हैं। और वैसे ही जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में जाते हैं और उसके 2 पद को देखते हैं, वहां पर एक और धर्म गुरु आता है यीशु मसीह के पास, और वो भी रात्रि के समय आता है, छिपते छिपाते आता है और यीशु मसीह से कहता है। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी। अभी तक हम सुन रहे थे उत्तम गुरु, सच्चा गुरु, और अब निकोदेमुस आकर कहता है कि हे रब्बी, अर्थात वो व्यक्ति जो कि इन फरीसियों को शिक्षा दिया करते थे, वो रब्बी कहलाते थे। ये एक बहुत बड़ा ऊंचा ओहदा है जो कि उस समय के लोगों में फरीसियों को दिया जाता था, जो कि लोगों को व्यवस्था की शिक्षा देते थे। वो कहता है कि उसने यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तू मुझको रब्बी कह रहा है और कह रहा है कि तू अपने आप से गुरु नहीं बना, लेकिन परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। अर्थात वो कहता है उसको, रब्बी, तू परमेश्वर की ओर से आया है और परमेश्वर के बिना कोई इन कामों को कर ही नहीं सकता। अर्थात परमेश्वर तेरे साथ साथ है। जब तेरे साथ परमेश्वर है, इसलिए तू ये सब कामों को कर पाता है। और इस प्रकार से निकोदेमुस यीशु मसीह को बड़े आदर के साथ कहता है। लेकिन निकोदेमुस भी एक फरीसी था और उसके दिल में यीशु मसीह से कुछ बातों को पूछने की इच्छा थी, ना कि वो उसको सच में रब्बी मानता था या परमेश्वर की ओर से भेजा गया गुरु। और इसीलिए यीशु मसीह उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उससे कहते हैं सीधा सीधा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तू जो भी है, फरीसी है, लेकिन अब
तुझको पूरी तरह से बदलना, एक नए सिरे से जन्म लेना है। जिस प्रकार से एक नए जन्म बालक के पास ना कोई संस्कार होता है, ना कोई शिक्षा होती है, ना उसका कोई सिद्धांत होता है, और ना वो किसी बात के प्रति दृढ़ रहता है। वो एक ऐसी कोमल मट्टी है जिसको समय के साथ ढाला जाता है। और इसलिए यीशु मसीह कहते तुझको नए सिरे से, तू पहले मां से जन्मा और तूने फरीसियों की शिक्षा पाई और फरीसी बन गया, लेकिन अब तुझको नए सिरे से जन्मने की आवश्यकता है। निकोदेमुस चकरा जाता है, ये सब क्या है? वो तो यीशु मसीह को अपने शब्दों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा उलझाकर ये प्रकट करना चाहता कि मैं भी एक अच्छा गुरु हूं। यीशु मसीह उसको भी कहे, हाँ तू फरीसी तो है पर तुझ में कुछ बातें अच्छी हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तुझको पूरी तरह से परिवर्तित होने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह उसके जुबानी आदर को जानते थे। यीशु मसीह वो जानते थे कि ये व्यक्ति जो आया है जुबान से कह रहा है, और आज संसार में यही हो रहा है। यीशु मसीह को हम अपना परमेश्वर कहते हैं, लेकिन हम उसकी सामर्थ पर विश्वास नहीं करते। जैसे ही कोई विपत्ति आती है, जैसे ही कोई संकट आता है, हम दूसरों की तरफ देखने लगते हैं, अपने धन की तरफ देखने लगते हैं, अपने संबंधों की ओर देखने लगते हैं, अपने रिश्तेदारों की ओर देखने लगते हैं, अपने ऊंचे पद अधिकार की ओर देखने लगते हैं, या हम संसार की शक्तियों की ओर देखने लगते हैं, डॉक्टरों की ओर देखने लगते हैं, वैद्यों की ओर देखने लगते हैं, जादू टोना करने वालों की ओर देखने लगते हैं। हम कहते हैं जुबान से यीशु मसीह सर्व सामर्थी है, लेकिन हमारी ये बातें जुबानी रह जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उन बातों को देखना चाहता है। वो कहता उत्तम गुरु, अरे मैं उत्तम गुरु हूं, तो मेरी सलाह को मानो। मैं सच्चा गुरु हूं, तो फिर तुम मुझको क्यों जांच रहे हो, क्यों परख रहे हो? मैं तो सच्चा हूं और सच्चाई से परमेश्वर की बातों को बताता हूं, तो फिर तुम मुझको क्यों परख रहे हो कि मुझको और तुमको कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम यहूदी हैं और इसलिए हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के अधीन हैं, हम कैसर को कर क्यों दें? वो यीशु मसीह को परख रहे हैं, जुबान से उसको सच्चा गुरु, अच्छा गुरु बोल रहे हैं, लेकिन उनके दिल में एक परख है कि हम परखें। और यहाँ पर निकोदेमुस भी आकर कहता है कि हे रब्बी, वो रब्बी के रूप में उसको स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में सिर्फ यह है कि मैं यीशु मसीह से अपने लिए कुछ अच्छा कहलवा लूं। वो कहे कि नहीं, तू दूसरे फरीसियों से, तू दूसरे लोगों से बहुत अलग है और इसलिए तू धन्य है। यीशु मसीह कहते हैं तुझको तो नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। चकरा जाता है, आदमी बूढ़ा हो गया, कैसे मां के गर्भ में जाए? यीशु मसीह कहते हैं जो शरीर से जन्मा वो शरीर, जिससे तू फरीसी बना, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तुझको आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है, जुबान से नहीं, शरीर से नहीं, लेकिन आत्मा से तुझको मुझे स्वीकार करना होगा। जब हम भजन संहिता उसके 62वें अध्याय के 4 पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां पर लिखा है मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। ये स्वभाव है मनुष्य का। वो शाब्दिक रूप से बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता, वो उनको आदर देता, वो उसको रब्बी कहता, वो उसको उत्तम गुरु कहता, सही मार्ग दिखाने वाला कहता, लेकिन वास्तव में वो उनको अलग है,
उनसे वो अलग हैं। और यीशु मसीह इस बात को बड़ी स्पष्टता से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 8वें पद में कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये उत्तम गुरु कहने वाले, सच्चा गुरु कहने वाले, रब्बी कहने वाले होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन यीशु मसीह से दूर है। और हमको इस बात पर सोचना होगा कि हम अपने यीशु मसीह से को होठों से आदर करते हैं या मन से। क्योंकि इसी बात को यशाया ने 29:13 में भी लिखा है कि ये होठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर है, ये मुझसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये तत्कालिक लाभ को, तत्कालिक उपलब्धि को देखते हैं। इनको सांसारिक चीजें चाहिए और इसलिए ये सांसारिक दृष्टि से शरीर के अनुसार बात करते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं। हमने 2 बातें कही थी, जुबानी आदर और जुबानी रिश्ता। जुबानी आदर हम करते हैं अपने ईश्वर को और जुबानी रिश्ता भी बना के रखते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा भाई है। लेकिन अगर भाई है तो भाई से हमारा कैसा संबंध है? यदि वो हमारा मित्र है तो मित्र से हमारा कैसा संबंध? अगर वो पिता है तो हमारा पिता से क्या संबंध है? जब हम मलाकी उसके 4थे अध्याय में जाते हैं, पहले अध्याय में जाते हैं और 6वें पद को देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर इस बात को कहता है मलाकी की पुस्तक में कि यदि मैं स्वामी हूं और यदि मैं पिता हूं, तुम इन बातों को समझो। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां है? हमारे जीवन में हमारे प्रभु यीशु मसीह को यदि हम अपना पिता कहते हैं, परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, अक्सर मैं सुनता हूं कितने लोग कहते हैं अपने बच्चों से, यीशु पप्पा से दुआ करो अच्छे हो जाओगे। अगर यीशु पप्पा है, पिता है, तो वो कहता है मेरा आदर मानना कहां है? तुम मुझको आदर कैसा देते हो? सिर्फ मौके पर मुझको स्मरण कर लेते हो, फायदा पाने के लिए, समस्या से छुटकारा पाने के लिए मुझको पुकारते हो और बाकी जीवन तुम्हारा या तुम्हारे बच्चों का या तुम्हारे लोगों का कैसे बीतता है? ये जुबानी रिश्ता है। ये जुबानी रिश्ता है जो कि हम बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं। और बाइबल में एक व्यक्ति है जो कि शाऊल है और हम देखते हैं वो व्यक्ति भी किस प्रकार से अपना जुबानी रिश्ता बनाता है। जब हम पहला शमूएल उसके 24वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं वो दाऊद से कहता है। जब हम पहला शमूएल उसके 24वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि वो दाऊद को अपना बेटा कहता है। वो दाऊद के लिए कहता है हे मेरे बेटे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जब हम पहला शमूएल उसके 24वें अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, लिखा है दाऊद शाऊल से ये बातें कही चुका था कि शाऊल ने कहा हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। शाऊल कहता है हे मेरे बेटे दाऊद, और उसी बेटे को वो मारने के लिए जंगल जंगल और कंदराओं में, पहाड़ों में ढूंढ रहा है। पूरी सेना को लेकर जाता है। कौन अपने बेटे को इस रीति से मारने के लिए उपाय करता है?
कौन अपने बेटे के विरुद्ध पूरी सेना को खड़ा कर देता है? लेकिन ये जुबानी रिश्ता, शाऊल सोचता है कि दाऊद को बेटा बोलने से वो मुझको अपना पिता मान लेगा और मैं उसका वध कर सकता हूं। जब हम इसी बात को पहला शामुएल उसके 26वें अध्याय के 17वें पद में देखते हैं, वहां फिर से शाऊल कहता है, तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। वो यहां पर फिर से बोलता है मेरे बेटे, लेकिन हम जानते हैं मृत्यु तक वो दाऊद की तलाश में रहा कि कैसे वो दाऊद को मारे। आज हमारे सामने ये प्रश्न है, हम जुबानी आदर कर रहे हैं, जुबानी रिश्ता बना रहे हैं या हृदय से? क्योंकि जब तक हम सच्चे मन से अपने प्रभु को नहीं पुकारेंगे, उससे रिश्ता नहीं बनाएंगे, हम उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो जो अनंत जीवन देना चाहता है, हमको अनंत जीवन में सम्मिलित करके वो घर देना चाहता है जो कि वो तैयार कर रहा है, उसके लिए जरूरी है कि हम उसका जुबानी आदर ना करें और उससे जुबानी रिश्ता ना बनाएं। हमारा रिश्ता अपनेपन का हो, भाई का हो, एक पिता का हो, एक दूल्हे का हो, और तब हम उस स्थान में प्रवेश कर पाएंगे जो वो हमारे लिए तैयार कर रहा है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, जुबान से हम आपको बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप मन को देखने वाले परमेश्वर हैं, और इसीलिए आपका वचन कहता है, वो मुंह से तो मेरा आदर करते पर मन से मुझसे दूर रहते हैं। प्रभु, हमारा रिश्ता ऐसा ना हो, हमारा आदर मान ऐसा ना हो, लेकिन हम दिल से भी और जुबान से भी तुझको आदर दें। हम दिल से भी उस रिश्ते को अपनाएं और जुबान से भी, ताकि प्रभु जब तू आए तो हमको अपने साथ अपनी दुल्हन के रूप में, अपनी प्रिय के रूप में ले जाए और हम तेरे साथ अनंत काल तक विश्राम कर सकें, अनंत काल तक रह सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।